अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। ये मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं। सिविक में ऐसा होता है, ये जो 11 जनरेशन है कि जैसे 10,000 गाड़ी चली है तो इसमें फिर ये आता है ऑयल चेंज का रिमाइंडर। जब आप स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी को, तो ये ऑयल चेंज का एक रिमाइंडर आने लगता है। अब लोगों को ये नहीं पता होता, डीलरशिप से अगर आप ऑयल चेंज कराएंगे तो वो तो इसको रीसेट कर देंगे। अब कि आप वैसे पूछें, कोई कहता है जी कंप्यूटर से स्कैनर लगा के रीसेट होगा, कोई कहता है बैटरी के टर्मिनल निकाल दो, कोई कुछ। इसका तरीका ये, अभी ये गाड़ी बंद है, देखें मैं ये स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, ये गाड़ी स्टार्ट हुई, ये देखें ये आ गया, इंजन ऑयल का रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये इसने फास्टन सीट बेल्ट का दिया और इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट ड्यू सून ट्रिप ए पे आ रहा है ये। ठीक है जी, 10,883 गाड़ी चली है। अब इसका तरीका ये है इसको रीसेट करने का कि ये स्टीयरिंग पे बटन्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये मैं अगर आपको दिखाऊं कि दोनों फोकस करें। ठीक, ये आपने होम का बटन प्रेस किया, ये डिसमिस हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आप ये इस पे गए, ये सोर्स पे नहीं, सॉरी, अच्छा, ये आपने प्रेस करना है होम का बटन ही दोबारा। जब आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें ये इंफॉर्मेशन, ये आपका ये चेंज आ गया, आपको अब किधर जाना है। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रॉल का जो बटन दिया हुआ है, इससे आप ये ऊपर नीचे करते हैं, स्पीड एंड टाइम ड्राइवर अटेंशन। अच्छा, मेंटेनेंस, हमें जाना है मेंटेनेंस पे, हम मेंटेनेंस पे आए। ठीक है, मेंटेनेंस पे आके इसी स्क्रॉल के बटन को हमने प्रेस किया, ये चेंज ये आ गया। ठीक है, डिस्टेंस टू इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट 1500 किलोमीटर के बाद ये कह रही है कि जी आपको इंजन ऑयल जो है वो इसका चेंज करना है। तो अब वही सवाल पैदा होता है कि भाई अब हम कैसे करें। कोई कह रहा है बैटरी के टर्मिनल निकाल दें, कोई कह रहा है जी कंप्यूटर लगेगा, स्कैनर, उससे रीसेट होगा, यानी अलग अलग ये चीज़ें हैं। ठीक, अब इसका तरीका ये है कि आपने इसी बटन को, ठीक है, यही जो बटन है इसको दबा के रखना है थोड़ी देर, तकरीबन 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड आपने दबा के रखना है इसको। अब ये मैंने इसको प्रेस करा हुआ है, ये देखें प्रेस करा है, अब ये चेंज हो गया यहाँ पे डिस्प्ले, मेंटेनेंस रीसेट। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं इसको ये ऊपर घुमाऊंगा तो ये आ गया रीसेट। इसी बटन को फिर मैं प्रेस करूंगा, ये देखें अगर ये इसमें ये ऐसे आ जाए, इसी को बटन को ये मैं प्रेस करूंगा तो ये देखें ये आ गया रीसेट कंप्लीटेड, नीचे भी आ गया। अब आ गया डिस्टेंस टू इंजन ऑयल एंड फिल्टर रिप्लेसमेंट डैश किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी डीलरशिप पर जाए, ठीक है, बगैर बैटरी के टर्मिनल निकाले, बगैर स्कैनर लगाए, बगैर कोई और इसमें छेड़छाड़ करे, ये हमारा मामला हो गया है क्लियर। ठीक है जी, अब ये हम गए। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ है आपको किस पे इसको रखना है। ठीक है, ये आप किस पे चाहते हैं, जैसे ये ड्राइवर अटेंशन है, ये आ गया इसमें। अच्छा, स्पीड एंड टाइम ये आ जाता है, मैं तो इसी पे रखता हूँ मोस्टली। ये रीसेट और ये आप कर लेते हैं। ठीक है जी, नहीं मैं तो इसको इस पे रखता हूँ। ये तो स्पीड एंड टाइम था ना, ये एवरेज आ गया, ये और ये सारा कुछ टाइम और इसका बता रही है गाड़ी। जो मैं इसको रखता हूँ रेंज एंड फ्यूल पे। इसमें मीटर आप देखें ज़रा भरा भरा लगता है, अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आप ये देखें इंफॉर्मेशन पर आप चले जाएं, इंफॉर्मेशन पे चले गए तो ये आरपीएम जो है आपका इस तरह हो गया, नो कंटेंट इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर आप नो कंटेंट पर भी जा सकते हैं, जैसे सादा आरपीएम होता था, ये देखें निडल बनी आ गई। यानी 10 जनरेशन से इस वाली 11 जनरेशन में
अच्छे खासे फीचर्स जो है ना मज़े के दिए हुए। इंटीरियर मज़े का है इसका, मज़े से आप जो है ना कस्टमाइज चेंज कर सकते हैं। अब ये है, ये देखें, ये अब आपको नीडल पूरी मिल रही है जैसे पुराने गाड़ियों में होती थी ना बाकायदा। तो ये चीज़ है, ये हमें मिल गई। लेकिन जो मुझे इसका वो पसंद है ना, मुझे इसका यही पसंद है, रेंज एंड फ्यूल वाला। सारा कुछ आ रहा होता है कि भाई आप ये देखें, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे ये जो आ रहा है 188 किलोमीटर बाद इसका रिफ्यूल है, इतना डिस्टेंस ये चलेगी। एवरेज आ रहा है 13 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है जी। और ट्रिप ए में 110 किलोमीटर चल चुकी है, 110.5, और ये ट्रिप ए है, ठीक है। यहीं से अगर हम इसको जैसे ये घुमाएंगे, स्क्रॉल हमने किया तो ये ट्रिप बी आ गया, ट्रिप ए और ट्रिप बी। ऑडोमीटर तो ये आ ही रहा होता है, इसका टेम्परेचर भी आ रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। पार्किंग में है गाड़ी पी में। और ये लाइट हमारी आ रही है, ये असल में कैमरे की इसकी वजह से, मोबाइल की वजह से डबल दिख रही है, वरना ये लाइट सिंगल है। हैंड ब्रेक की, ठीक है, पार्किंग ब्रेक की। और ये सीट बेल्ट, चूँकि गाड़ी खड़ी है, घर में ही खड़ी है गैराज में, तो सीट बेल्ट नहीं मैंने पहनी हुई इस वजह से। तो ये है, तो बड़ी आसानी से ये हमारा मामला जो है ये हो गया है सॉल्व सिविक के अंदर। कि जो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, तो ये चीज़ है। बाकी ये देखें नॉब्स वगैरह, ये डिस्प्ले अच्छा है, यहाँ से हमारी चार्जिंग भी आ जाती है, आप USB भी लगा लेते हैं, फास्ट चार्जिंग भी आ जाती है, अच्छा है इसका सिस्टम। और ये पीछे हमारी 2 चार्जिंग्स और आ जाती हैं इसमें भाई। ये 25 मॉडल में इन्होंने दी हुई है, शुरू के मॉडल्स में नहीं थी, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। अगर ये कैमरा दिखा सके यहाँ पे, बाकी ये सिस्टम है। और इसका मैं अभी कुछ वो देख रहा था ज़रा अपग्रेड वगैरह का ना मामलात, कि कोई अपडेट्स वगैरह तो नहीं आए हुए, ये चीज़ मैं देख रहा था। तो मैं असल में आया इसलिए था, और कोई स्पॉटिफाई वगैरह का वो देख रहा था, तो मैंने कहा कि चले आप लोगों को लगे हाथों ये भी बता दूं कि किस तरीके से इसकी ये ऑयल रीसेट की जो वार्निंग है ना, ऑयल का रिमाइंडर, चूँकि ये बड़ा बुरा लगता है, जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है तो फ़ौरन ऑयल का ये रिमाइंडर आ जाता है। तो इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो है इस गाड़ी का इंटीरियर मज़े का है, 10th जनरेशन से इसका इंटीरियर मज़े का है, चलाने में भी गाड़ी बहुत मज़े की है। ख़ास तौर पे अप हिल अगर आप जैसे जाते हैं बाबूसर वगैरह, नारान वगैरह, तो आपको चढ़ाई बिल्कुल फील नहीं होती टर्बो की वजह से। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है, कागान, नारान, बाबूसर सब बेहतरीन जाती है ये गाड़ी, देखी होगी आपने हमारी वीडियोस। हुंसा वगैरह उधर भी ज़बरदस्त। तो ये मामला इसका हल हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो बटन है, ये वाला जो है, ये इसकी डैशबोर्ड की लाइट्स जो है, ये आप देखें कम कर सकते हैं, एक एक स्टेप करके ये हो रही है, तेज़ी से भी कर सकते हैं। ये राइट पर जो दिया हुआ है ना, ये आप देखें, ये देखें बिल्कुल ये डाउन हो गया, नीचे बिल्कुल डिम हो गया। और ये अब आप इसको जितना चाहें ब्राइट कर सकते हैं। तो शहर में तो ब्राइट ही सही रहता है। बाकी ये लाइट आ जाती है इनमें। इसके नीचे हेडलाइट की लेवलिंग दी हुई है, ठीक है, जो 1 2 3 लिखा हुआ हेडलाइट का निशान है, उसके बराबर में ट्रैक्शन जो है वो ऑन ऑफ दिया हुआ है। और ये डिक्की खोलने का जो बटन है वो ये दरवाजे में दिया हुआ है। करोला वगैरह में जैसे लीवर होते हैं, तो सिविक में ये बटन दिया होता है। कि पिछले मॉडल में भी दरवाजे में ही था, इसमें भी दरवाजे में ही है। बाकी ये जो है आप ये देखें, अगले दोनों शीशे जो हैं वो फुल ऑटो हैं, पीछे वाले जो हैं वो फुल ऑटो नहीं है, ये है। बाकी साइड मिरर के भी ये बटन रिट्रैक्टेबल और ये एडजस्टमेंट का इधर ही दिया हुआ है दरवाजे के अंदर। ये पार्किंग ऑन हुई तो ये फॉग लाइट की ये निशान फॉग लाइट का आ गया। और ये जो दूसरा है ऊपर वाला, ये जो ग्रीन है, ये आ रहा है आपकी पार्किंग का निशान।
तो ये चीज़ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने कमेंट्स से अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि और किस चीज़ की है। बहरहाल एक मैं सोच रहा था कि इसकी हेडलाइट्स की वो लेवलिंग की आपको वीडियो बना कर दूंगा, मैनुअली एडजस्टमेंट की। तो देखें उसका कब टाइम मिलता है। तो हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ अपने दोस्तों में, जानने वालों में फॉरवर्ड कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।